हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है रॉबिनहुड। तो रॉबिनहुड फिल्म किस तरह से कैसे कहां पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा, जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें फकी कुडमुल्ला ने की हुई है। नवीन यानी यलामंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वह माइथ्री मूवी मेकर्स के बार द्वारा आर के दुगल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और ओटीटी राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्री राम ने की हुई है। एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जेवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्री लीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सर टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑर्फनेज ओनर का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुबाराव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। निराग के फादर का रोल था। वो वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और निरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदिदा सरप्राइजू। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीमा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कुडमोला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडमुला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म ड्यू टू द डेट इश्यूज आर लेटर ऑन। रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड इट बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज्ड श्री लीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था।
ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने। जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है। वेवर यू गो गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कतिका शर्मा कोऑपरेट किया गया था एज आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने। नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सोनी मूव्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रोबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलन यानी कि देवदत्ता नाग है। वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि जुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एकेवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वर्सेस जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिनवास से क्या है वह, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वेंकी कुडुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है। प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोएलोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दी हुई है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलेखा सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेड से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नैरेटिव वीक पड़ता है। जो विलेन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले हाफ की कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था, चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी ऐसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिनहुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्त ना आगे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस फिल्म की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था।
जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बॉम्ब साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वह ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको सी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वहार के दुगर स्टूडियो से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई आएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे यूट्यूब चैनल RK दुग्गल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेल टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें फकी कुडमुल्ला ने की हुई है। नवीन यानी यलामंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में मैथ मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वह माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा RK दुग्गल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्रीराम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में JV प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कृतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सर टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑर्फनेज ओनर का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुबाराव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदिदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें रोल प्ले किए हुए हैं।
प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीष्मा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कुडमोला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडोमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिन हुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म ड्यू टू द डेट इश्यूज। लेटर ऑन रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज्ड श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदिदा सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूव इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूव्स वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है वेवर यू गो। गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था अजीदा सरप्राइज, जिसके लिए कतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एजा आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने, नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में सोनी मूव्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रॉबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि जुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्राकोंडा जाती है, पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एक एवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वर्सेस जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिनवास से क्या है वह, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वार्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वेंकी कुडुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलओएल लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दी हुई है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलेखा सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी जैसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नैरेटिव वीक पड़ता है। जो विलेन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है।
सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था। चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कडामोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी ऐसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्ता नागे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस फिल्म की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बम साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वह ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको सी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह RK दुग्गल स्टूडियो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई आएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे यूट्यूब चैनल RK दुग्गल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिन हुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें फकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यनी ने यलाम मंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में मैथ मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वह माई3 मूवी मेकर्स के द्वारा RK दुग्गल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्रीराम ने की हुई है। एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में JV प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छे खासे प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कतिका शर्मा को फिल्माया गया था।
इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिन हुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सर टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गीस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने और फफन ने जो होना का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदा सरप्राइज हूँ। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीमा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कोडुमोला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडोमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमोला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिन हुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था, रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ दिस द फिल्म ड्यू टू दी डेट इश्यूज। लेटर ऑन रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कृतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुनार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने। जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है व्हेनेवर यू गो। गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था। अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कृतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एज आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जीवी प्रकाश कुमार ने। नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वह रोल प्ले कर रहे हैं नितिन, बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रोबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलेन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चेंडा बिजनेस को ग्लोबली वो एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि रुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरिजुआना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले कर रही है। श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है, पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एक एवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वसी जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिनवास से क्या है वो, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी कडुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए एंड लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दिए हुए है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी।
देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलिका सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नरेटिव वीक पड़ता है। जो विलन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। दो गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था। चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कुडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी ऐसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्ता नागे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी, क्रिसमस के मौके के ऊपर। लेकिन अनडिस्क्लोज रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बम साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स थी, तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको जी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ जाएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वो आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह RK दुग्गल स्टूडियो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे यूट्यूब चैनल RK दुग्गल स्टूडियोज के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी तेलु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा।
तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें फेकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यनी ने यलाम मंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा RK दुगल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्री राम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जेवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छे खासे प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कृतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सन टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गीस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑफन ने ओना का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है, जिसका नाम है अदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीमा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कोडुमुला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडोमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमोला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ दिस द फिल्म ड्यू टू द डेट इश्यूज। लेटर ऑन रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज्ड श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कृतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने। जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है। वेवर यू गो गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था। अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कृतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एज आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने। नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वह रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रॉबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलेन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं।
अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि रुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एकेवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वसी जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिन वासु से क्या है वो, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी कदुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए एंड लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दिए हुए है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है, और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलिका सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नरेटिव वीक पड़ता है। जो विलन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। दो गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था, चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कुडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी ऐसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्ता नागे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बम साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स थी।
तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह आर के दुगल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे ओटीटी राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको जी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ जाएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी ओटीटी वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह आर के दुगर स्टूडियो उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिनहुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में वहीं पे यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियोज के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेलु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें फेकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यनी ने यलाम मंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा आर के दुगल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और ओटीटी राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्रीराम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जेवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए थे। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छे खासे प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कृतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सन टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गीस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑफन ने ओना का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है, जिसका नाम है अदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीमा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कोडुमुल्ला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडोमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमोला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ दिस द फिल्म ड्यू टू द डेट इश्यूज लेटर ऑन। रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कृतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था।
ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने। जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है वेवर यू गो। गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एज आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जीवी प्रकाश कुमार ने। नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में सोनी मूव्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वह रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रोबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलेन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि रुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरिज्वाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एकेवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वसी जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिन वासु से क्या है वो, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी कदुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए एंड लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दिए हुए है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त सा तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलिका सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नरेटिव वीक पड़ता है। जो विलन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एस्पी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वीएफएक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था, चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कुडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी वैसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रोबिनहुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्ता ना आगे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था।
जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बम साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वो RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको जी तेल टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ जाएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह RK दुग्गल स्टूडियो से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे यूट्यूब चैनल RK दुग्गल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तम तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेलु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिन हुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें पेनकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यनी ने यलाम मंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा RK दुग्गल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्री राम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में JV प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए के जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छे खासे प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कृतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिन हुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वे नीला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सटॉम चाकू को विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑफन ने ओना का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है। आधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो, वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं।
प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो बिस्मा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कोडुमोला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी काडमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी काडोमला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ दिस द फिल्म ड्यू टू दी डेट इश्यूज आर लेटर ऑन। राशि खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लेट बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज श्री लीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेब अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है वेवर यू गो। गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एज आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने, नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वह रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रॉबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलेन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि रुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरिज्वाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एकेवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वसी जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिन वासु से क्या है वो, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वार्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी काडुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए एंड लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दिए हुए है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त सा तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलिका सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नरेटिव वीक पड़ता है। जो विलन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वीएफएक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था,
जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था। चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कुडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी वैसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्ता ना आगे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बम साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वो RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको जी तेल टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ जाएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वहार के दुगर स्टूडियो से उनके YouTube चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे YouTube चैनल आहार के दुगल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तम तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेलु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिन हुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें पेनकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यनी ने यलाम मंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा RK दुग्गल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्रीराम ने की हुई है। एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जेवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए कि जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छे खासे प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कतिका शर्मा को फिल्माया गया था।
इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर, कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिन हुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वे नीला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सटॉम चाकू को विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑफन ने ओना का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है। आधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो बिस्मा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कोडमोला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिन हुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ दिस द फिल्म ड्यू टू दी डेट इश्यूज आर लेटर ऑन। राशि खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लेट बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कृतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेब अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने। जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है। वेवर यू गो गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था। अरमान मलिक ने गाया था अजीदा सरप्राइज, जिसके लिए कृतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एज आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने। नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी कांसेप्ट इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वह रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वो हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रोबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलेन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्जीना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसे पता चलता है कि जुद्रकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्रीलीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एक एवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वस जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिनवास से क्या है वह, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है। ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी कडूमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए एंड लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दिए हुए है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्रीलीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्रीलीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी।
देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुब्लिका सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नैरेटिव वीक पड़ता है। जो विलन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एस्पी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था। चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी वैसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्तन आगे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएटिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएटिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज्ड रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएटिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बम साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वह ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास थे। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको सी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह RK दुग्गल स्टूडियो से उनके YouTube चैनल के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई आएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे YouTube चैनल RK दुग्गल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तम तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको ZTT तेल टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ जाएगा।
तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें पेनकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यानी यलामंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वह माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा RK दुग्गल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्रीलीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्री राम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जेवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छे खासे प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कृतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटता का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सर टॉम चाको विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑर्फनेज ओनर का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीम गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कृतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीमा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कोडुमुल्ला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कोडुमुल्ला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कोडुमुल्ला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म ड्यू टू दी डेट इश्यूज लेटर ऑन। रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लेट बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज्ड श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कृतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेब अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है वेवर यू गो। गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कृतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एजा आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने, नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रॉबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलेन यानी कि देवदत्ता नाग है, वह रोल प्ले कर रहे हैं।
अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उससे पता चलता है कि जुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले कर श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एकेवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वर्सेस जो रोल प्ले कर रहे हैं उससे क्या बिनवास से क्या है वो और राम उसके साथ क्यों जाता है और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी कदुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दी हुई है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलेखा सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेट से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं जिससे नैरेटिव वीक पड़ता है। जो विलेन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। दो गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था, चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कदमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी ऐसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्त आगे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस फिल्म की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएटिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएटिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज्ड रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएटरली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी और उसी समय मेड स्क्वेयर करके फिल्म आई हुई थी, और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बॉम्ब साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे।
तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह आर के दुगल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे ओटीटी राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ जाएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी ओटीटी वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह आर के दुगर स्टूडियो से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रॉबिनहुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे यूट्यूब चैनल आर के दुगल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तम तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेल टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें पेनकी कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यानी यलामंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माई3 मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वह माई3 मूवी मेकर्स के बार द्वारा आर के दुगल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और ओटीटी राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्री लीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्री राम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जेवी प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्रीलीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटता का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सर टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑर्फनेज ओनर का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुबाराव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीन गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। निराग के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और निरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदिदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीमा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें नितिन और रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंककी कुडुमुल्ला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कुडुमुल्ला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कुडुमुल्ला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म ड्यू टू द डेट इश्यूज। लेटर ऑन रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड इट बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे।
टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने, जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है। वेवर यू गो गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था आदा सरप्राइज, जिसके लिए कतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एजा आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने, नीति मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वह रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रोबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलन यानी कि देवदत्ता नाग है। वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उससे पता चलता है कि जुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्रकोंडा जाती है। पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एक एवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वर्सेस जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिनवास से क्या है वह, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वॉर्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वकी काडुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोएलोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दी हुई है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलेखा सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी। ऐसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेड से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नैरेटिव वीक पड़ता है। जो विलेन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले हाफ की कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है। सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था, चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कडमोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी वैसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्त नागे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस फिल्म की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर।
लेकिन अनडिस्क्लोज्ड रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी। और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी, और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बॉम्ब साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वह ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स जी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको सी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए वह RK दुग्गल स्टूडियो से उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई आएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिनहुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे यूट्यूब चैनल RK दुग्गल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेल टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। रॉबिनहुड जो 2025 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक हाईएस्ट एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी चीजें पेन कुडुमुल्ला ने की हुई है। नवीन यानी यलामंची रविशंकर के द्वारा इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट में माई3 मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करवाया हुआ है। फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वह माई3 मूवी मेकर्स के बार द्वारा RK दुग्गल स्टूडियोज को बेचे गए थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स को बेचे हुए हैं और OTT राइट्स उनके ही पास रखे हुए हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नितिन और श्री लीला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी साईं श्री राम ने की हुई है, एडिटिंग कोटी ने की हुई है, जिन्होंने 156 मिनट यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में JV प्रकाश कुमार ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए। जो म्यूजिक के राइट्स थे वह एक अच्छी खासी प्राइस में सोनी मूस इंडिया वालों ने खरीदे हुए थे, जिसमें एक आइटम नंबर था वह भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ था, जिसके आइटम नंबर के लिए कतिका शर्मा को फिल्माया गया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर कास्टिंग प्रॉपर के ऊपर बातचीत करें कि कौन से एक्टर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके ऊपर लीड रोल में नितिन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने राम यानी कि रॉबिनहुड का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे श्री लीला ने इस फिल्म में नीरा वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। वेनिला किशोर ने ज्योति का रोल प्ले किया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जॉन स्नो यानी कि जनार्दन सुनीपेटता का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे ने सामी का रोल प्ले किया हुआ है। सर टॉम चाकू को विक्ट्री वर्गस का रोल मिला हुआ था। सुबलेखा सुधाकर ने ऑर्फनेज ओनर का रोल प्ले किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सुबाराव का रोल प्ले किया हुआ है। अधुकाल नर्म नरेंद्र ने इस फिल्म में मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। महीन गोपी ने वर्धा का रोल प्ले किया हुआ है। सीजू ने इस फिल्म में वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है। नीरा के फादर का रोल था वो। वहीं पे लाल इस फिल्म में राम के ग्रैंडफादर और नीरा के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दयानंद रेड्डी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं। इस फिल्म में डेविड वॉर्नर का डेविड भाई के रोल में कैमियो है। कतिका शर्मा ने एक आइटम नंबर है वो किया हुआ है जिसका नाम है अदेदा सरप्राइज हूँ। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें रोल प्ले किए हुए हैं।
प्रोडक्शन की और बातचीत करें तो भीष्मा जो 2020 की काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी जिसमें नितिन और रश्मिका रश्मिका मंदाना को लेते हुए वेंकटी कुडमोला ने वह फिल्म बनाई हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद में वकी कडोमोला के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है 22 मार्च 2023 को, जहां पर टेटिव टाइटल वीएनआर ट्रायो लिखा हुआ था, जिसमें ये सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला था वकी कडोमला, नितिन और रश्मिका मंदाना का। और इस फिल्म को ऑफिशियली रॉबिनहुड टाइटल 26 जनवरी 2024 को दिया गया था रिपब्लिक मौके के डे के ऊपर। हाउएवर रश्मिका मंदाना ऑप्ट आउट ऑफ द फिल्म ड्यू टू द डेट इश्यूज। लेटर ऑन रा खन्ना वाज कंसिडर्ड टू प्ले द फीमेल लीड बट बिफोर द मेकर फाइनलाइज श्रीलीला फॉर दिस रोल की इन हर सेकंड कोलैबोरेशन वी नितिन आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भी इस फिल्म में एक्टिंग डेब्यू किया हुआ था, कैमियो दिया हुआ था। वहीं पे कतिका शर्मा अपीयर्स इन एन आइटम नंबर इन द सॉन्ग नेम ऑफ आदि सरप्राइज हो। इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो कमेंस की गई थी हैदराबाद में, जहां पे कंटिन्यू की गई थी मुन्नार और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। फिल्म को वेप अप किया हुआ था दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में इस फिल्म के म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर काम करवाते हुए फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें, सोनी मूस इंडिया वालों ने म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे, जहां पे इन सभी गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सोनी मूस वालों ने रिलीज करवाया हुआ था। ट्रैक लिस्टिंग करें तो इस फिल्म का पहला गाना है वन मोर टाइम, जिसको लिखा हुआ है कृष्णकांत ने, म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने, जीवी प्रकाश कुमार और विद्या वक्स ने गाया हुआ है। वेवर यू गो गाने को कृष्णकांत ने लिखा हुआ था, जीवी प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, अरमान मलिक ने गाया था अदा सरप्राइज, जिसके लिए कतिका शर्मा को ऑपरेट किया गया था एजा आइटम गर्लिकर के तौर पे, जिसको चंद्र बोस ने लिखा था, म्यूजिक दिया था जेवी प्रकाश कुमार ने, नितिन मोहन और अनुराग कुलकर्णी ने गाया हुआ था। तो इस तरह इस 3 ट्रैक को तैयार किया था, जिसको 10 मार्च 2025 तक ऑफिशियली रिलीज करवा दिया गया था। तो अभी यह सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सोनी मूस इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। इस फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत करें तो कहानी से शुरुआत करते हैं। छोटी उम्र का एक अनाथ लड़का जिसका नाम है राम, वो रोल प्ले कर रहे हैं नितिन। बचपन में अपने जैसे भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर प्रभावित होता है। तब से वह हमें लोगों से पैसा चुरा के जरूरतमंदों को मंदों में बांटता है। एक तरह का मॉडर्न डे रोबिनहुड बन जाता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक विलन यानी कि देवदत्ता नागे वह रोल प्ले कर रहे हैं। अपने इल्लीगल मर्चना बिजनेस को ग्लोबली वह एक्सपेंड करना चाहते हैं और उससे पता चलता है कि जुद्राकोंडा गांव में एक स्पेशल मरजवाना वैरायटी उगती है जिसका डिमांड हाई है। इसी दौरान वासुदेव की बेटी यानी कि रीना वासुदेव रोल प्ले करे श्री लीला रुद्राकोंडा जाती है, पर विलेन का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के एकेवी फार्मेसी कंपनी के हेड अभिनव वासुदेव यानी कि साइजू वर्सेस जो रोल प्ले करे उससे क्या, अभिनवास से क्या है वो, और राम उसके साथ क्यों जाता है, और इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन डेविड यानी कि डेविड वार्नर का क्या रोल है, ये सब जवाबों को जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर वेंकी कुडुमला ने एक बार फिर से अपने सिग्नेचर एंटरटेनिंग स्टाइल से इम्प्रेस किया हुआ है। कॉमेडी और इमोशन का बैलेंस उन्होंने अच्छी तरह बनाया रखा है। पहले हाफ में फुल कॉमेडी से भरा हुआ है, प्रॉपर लाफ आउट लाउड मूवमेंट मिलते हैं, यानी कि एलोए एंड लोल मूवमेंट मिल जाते हैं। सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल है, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को गहरा बनाता है। नितिन ने एक सबबल और स्टाइलिश परफॉर्मेंस दी हुई है। एक्शन सीन में उनका स्वेग दिखाई देता है और उनका कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट और सॉलिड है। उनका केमिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद और श्री लीला के साथ एंटरटेनिंग है। श्री लीला ने भी अपने रोल में मस्त तरीके से काम किया हुआ है, बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी फैंस को खुश कर देगी। देवदत्ता नागे ने विलेन के रूप में जबरदस्त इम्पैक्ट बनाया हुआ है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रांग नजर आएगी। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि सुबलेखा सुधाकर लाल ने इमोशनल सीन्स में काफी बढ़िया काम किया हुआ है, जो एक अच्छा डेप्थ डालने की कोशिश करते हैं। वेनिला किशोर की कॉमेडी आपको पसंद आएगी, हंसाने में मजबूर कर देगी जैसी कॉमेडी उन्होंने की हुई है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर को एक प्लेजेंट सरप्राइज है। हल्का नेगेटिव सेड से थोड़ा कॉमेडी और परफॉर्मेंस में नेचुरल लगते हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म के प्लस पॉइंट्स है। माइनस पॉइंट्स की ओर बढ़े तो फिल्म एंटरटेनिंग है पर ग्रिपिंग और एंगेजिंग बन सकती थी। स्क्रीन प्ले पहले हाफ में स्ट्रांग है पर सेकंड हाफ में मोमेंटम वीक हो जाता है। काफी कैरेक्टर सेकंड हाफ में मिसिंग लगते हैं, जिससे नैरेटिव वीक पड़ता है। जो विलेन स्टार्टिंग में पावरफुल दिखाया गया है, क्लाइमैक्स तक आते आते डल हो जाता है। पहले आपकी कॉमेडी सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। 2 गाने अच्छे लेकिन कहानी का फ्लो तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर इन्हें ट्रिम किया जाता तो पेस टाइट हो सकती थी। टेक्निकल एसपी के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट है, लेकिन वैक्स कुछ जगह पर वीक लगता है। एक सीन में तो नितिन के फेस के ऊपर ब्लड स्टेन फेक दिख रहा था। जीवी प्रकाश का जो म्यूजिक है फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करता है।
सिनेमेटोग्राफी मूड को सही कैप्चर करती है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी। इन अननेसेसरी गाने को काट दिया जा सकता था। चीजें बेटर हो सकती थी। इसके अलावा डायरेक्टर वेंकी कडामोला का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो पहले से ही एंटरटेनिंग है और इस फिल्म में भी वैसा ही रहता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग स्पॉट ऑन है। एक्शन सीक्वेंस स्टाइलिश नजर आते हैं लेकिन ड्रग माफिया का एंगल थोड़ा प्रेडिक्टेबल नजर आता है। इसी वजह से कुछ सीन्स रूटीन फील करते हैं। इमोशनल कोर और हीरो के मोटिवेशन अच्छे से लिखे गए हैं, जो चीजें फिल्म के साथ बढ़िया जाती है। ओवरऑल रॉबिन हुड एक लाइट हार्टेड फन एंटरटेनर है, जिसमें कॉमेडी और इमोशंस दोनों का बैलेंस है। नितिन और देवदत्त नागे की स्ट्रांग परफॉर्मेंस फिल्म की स्ट्रेंथ थे। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो सेकंड हाफ में कंसिस्टेंसी रखी जाती तो फिल्म और इम्पैक्टफुल हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म है जिसे टाइम पास के तौर पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। हाँ, एंटरटेनमेंट के मामले में स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया फिल्म बनाई गई है। इसके अलावा इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इनिशियली यह फिल्म 25 दिसंबर 2024 को थिएट्रिकल रिलीज लेने वाली थी क्रिसमस के मौके के ऊपर, लेकिन अनडिस्क्लोज्ड रीजंस के चलते ये फिल्म पोस्टपोन्ड हुई थी, जहां पे 28 मार्च 2025 को इस फिल्म को थिएटरली रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस हासिल किया, जिसके चलते IMDb के ऊपर इस फिल्म ने करीबन 790 वोट हासिल किए, जिसमें 4.5 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें इस फिल्म का जो बजट था वह करीबन 60 करोड़ था। उसके सामने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन 4 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, जहां पे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से करीबन 1 करोड़ का कलेक्शन निकल के आया हुआ था। बाकी का कलेक्शन इंडिया के दूसरे रीजन और ओवरसीज मार्केट से आया हुआ था। लेटर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ सर्वाइव नर्क नहीं कर पाई। वर्ड ऑफ माउथ था वो काफी ज्यादा वीक जा रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह पे डे बाय डे डिक्लाइन हो रही थी और उसी समय मेड स्क्वायर करके फिल्म आई हुई थी और उनका जो एक इम्पैक्ट था मेड स्क्वायर फिल्म का वह अलग लेवल के ऊपर था, जिसके चलते ये फिल्म बाद में बॉक्स ऑफिस पे एक बॉम्ब साबित हुई। जिसके OTT राइट्स थे वह ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए थे। तमिल तेलुगु वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स थी तेलुगु ने खरीदे हुए थे। हिंदी वर्जन के राइट्स थे वह RK दुग्गल स्टूडियोज के पास थे, जिन्होंने सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए हैं, जहां पे OTT राइट्स उनके पास है। तो फिलहाल में फिल्म अगर आपको तेलुगु वर्जन में देखनी है तो ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल वी सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। फिल्म का तेलुगु सैटेलाइट वर्जन आपको सी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो हिंदी वर्जन का जो सैटेलाइट वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देखने को मिलेगा। हिंदी OTT वर्जन है वह आपको इस फिल्म के हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी राइट्स खरीदे हुए हैं, वह RK दुग्गल स्टूडियो से उनके YouTube चैनल के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई आएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉबिन हुड फिल्म फिलहाल में आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तेलुगु वर्जन में, वहीं पे YouTube चैनल RK दुग्गल स्टूडियो के ऊपर यह फिल्म हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वहीं पे इस फिल्म का जो तमिल तेलुगु सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी तेलुगु टेलीविज चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं पे हिंदी डब वर्जन है वह आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली OTT सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, रॉबिन हुड फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थे, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म को कैसे कहां पे आप ऑफिशियली देख सकोगे उसकी जानकारी दे दी है। फिल्म से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट है वह भी मैंने शेयर कर दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।